जिस तरह से ये चीजें हो रही हैं, नीतीश सरकार के मन में क्या कुछ है, इसके बारे में हम यहाँ पर जरूर पूछेंगे। हमारे साथ हमारे तमाम मेहमान जो है वो जुड़ गए हैं। अनिल गोयल बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं, मनोज दास मनु जेडीयू नेता और जाहिद अंसारी आरजेडी नेता हमारे साथ फोन लाइन पर सीधा जुड़ गए, उनसे बातचीत करते हैं। अनिल गोयल जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? चलिए फिलहाल ठीक है। अनिल गोयल जी हमारे साथ बने हुए हैं, बीजेपी के नेता हैं। अनिल गोयल जी, जिस तरह से ये एक वार्षिक कैलेंडर यहाँ पर घोषित किया गया, जिसमें आपने भी देखा कि यहाँ पर मुस्लिम के जितने त्योहार हैं उसकी छुट्टियां यहाँ पर दी गई हैं, लेकिन हिंदुओं के त्योहारों को घटा दिया गया है, जिस पर कई तरह के सवाल बीजेपी से खड़े हो रहे हैं। क्या कहेंगे इस पर? सबसे बड़ी बात तो आपने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है और मैं मनोज जी की बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि जो एंकर है उनकी भाषा भी आप सर वो छोड़िए, मैं तो ये सोचती हूँ अनिल गोयल जी, मैं तो ये सोचती हूँ कि इतनी हिम्मत कैसे हो जाती है बिहार सरकार में किसी भी नुमाइंदे की। हाँ रुकिए, मुझे तो समझ नहीं आता सर, कितनी हिम्मत कैसे हो जाती है कि मुस्लिमों के त्योहारों की आप छुट्टियां दे रहे हैं और हिंदुओं के त्योहारों की आप छुट्टियां घटा रहे हैं। इतनी हिम्मत कैसे आ जाती है आप लोगों के अंदर? कंचन जी, ये इनका विनाश काले विपरीत बुद्धि निश्चित तौर पर बौखलाहट के अंदर ये सारे काम कर रहे हैं और आज भी मनोज जी की बौखलाहट साफ दिखाई दे रही है कि वो सही मायनों में अपना काम करें, इस बात का जवाब दें, पब्लिक को संतुष्ट करें। ये इनकी जिम्मेदारी है, ना कि ये जिम्मेदारी है एंकर को क्या बोलना क्या नहीं बोलना। नहीं, ये मुझे सिखाएंगे, ये बताएंगे मुझे क्या बोलना है। और दूसरा, अभी इन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग का काम है। क्या बिहार सरकार की बाहर है शिक्षा विभाग? क्या बिहार सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है? आपने 1 मिनट शिक्षा विभाग का काम कह करके टीचर से पल्ला झाड़ रहे हैं, तो क्या शिक्षा विभाग बिहार सरकार के अंदर नहीं आता? आपकी कोई जवाबदेही नहीं है? जो मर्जी करता रहे, आप हाथ मुंह के बैठे हुए। जनता ने आपको इसलिए चुन के भेजा हुआ है, जनता ने इसलिए वहां पर भेजा हुआ है कि जो मर्जी होता रहे। दूसरा, आपको हिंदू त्योहारों की छुट्टियां रद्द करने का अधिकार किसने दिया? आपने अगर कोई बिल्कुल ठीक है, 220 दिन स्कूलों की पढ़ाई होनी चाहिए और 220 दिन स्कूलों की पढ़ाई होने के अंदर अगर उसके अंदर कोई बाधा आ रही है तो आप जो भी छुट्टियां कटौती करेंगे वो सभी को समान रूप से कटौती करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि मुसलमान त्योहारों की छुट्टी बढ़ाओगे और हिंदू त्योहारों की छुट्टी घटाओगे। आप इसका स्पष्टीकरण दो ना कि आपने किस वजह से हिंदू त्योहारों की छुट्टियां घटाई है, इसका रीजन दे। किस वजह से मुस्लिम त्योहारों की छुट्टियां बढ़ाई है? आप भी जनता के सेवक हैं, आप जनता के मालिक नहीं है, तानाशाही नहीं है, लोकतंत्र है ये लोकतंत्र। जनता उखाड़ करके फेंक देगी आप लोगों को अगर इस तरह का व्यवहार करोगे और इस तरह से बात करोगे। आप निश्चित तौर पर, और क्यों नहीं हिंदू मुस्लिम होगा? अगर आप हिंदुओं की छुट्टियां घटाएंगे तो हिंदुओं को दर्द नहीं होगा? हिंदू त्योहारों को वैल्यू नहीं है? हिंदू अपनी बात नहीं उठाएगा? हिंदू बिहार में बोल नहीं सकता क्या? आपने किस तरह की बचकाना बात कर रहे हैं कि सर ये नहीं हिंदू मुस्लिम कर देंगे। हिंदू मुस्लिम आपने कहा है, आप मुद्दा आपने दिया है। मुसलमानों की छुट्टी बढ़ा करके हिंदू त्योहारों की छुट्टी घटा करके ये तो आपने खुद मुस्लिम तुष्टीकरण कर रहे हैं। आप निश्चित तौर पर सांप्रदायिक गेम खेल रहे हैं। आरोप बीजेपी पे लगा रही है, बीजेपी हिंदू मुस्लिम कर रही है। अगर आप छुट्टी नहीं घटाते, आप हिंदुओं के त्योहारों की छुट्टी नहीं घटाते, मुस्लिम के त्योहारों की छुट्टी नहीं बढ़ाते, तो क्यों बीजेपी बोलती? गलती आपकी है, आरोप बीजेपी को डाल दो। गलती आप करोगे, आरोप बीजेपी पे लगाओगे। आप इसका स्पष्टीकरण दो कि कैसी क्या मजबूरी है कि आपने हिंदू के त्योहारों की छुट्टियां घटाई और ऐसी क्या मजबूरी है कि आपने मुसलमान के त्योहारों की छुट्टियां बढ़ाई? इस बात का आपको जवाब देना चाहिए, ना कि आरोप प्रत्यारोप लगाना चाहिए। एंकर के ऊपर आप आरोप लगाने लगो, बीजेपी को आरोप लगाने लगो। ये आपकी बौखलाहट है और बौखलाहट का नतीजा तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि आपकी अपनी पैरों जमीन खिसक रही है। और मुस्लिम वोट हमको कैसे मिले, किस तरीके से मिले, सिर्फ उस बात को ध्यान में रखते हुए आपका ये कदम उठाया जा रहा है। चलिए ठीक है। अनिल गोयल जी कुछ पूछना चाह रहे हैं शायद आपसे, उनका सवाल। हाँ, अनिल गोयल जी कुछ पूछना चाह रहे हैं। गोयल जी बोलिए। हाँ ठीक है मनोज जी। कंचन जी, मैं तो सिर्फ एक ही बात इनसे कहना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति सनातन धर्म को गाली देते हैं, जो व्यक्ति सनातन धर्म को खत्म करने की बात कहते हैं, जो व्यक्ति सनातन धर्म को नई नई बीमारियों से इनका नाम लेकर के पुकारते हैं, उस गठबंधन में शामिल है तो उसका ये विरोध कर नहीं सकते। तो इनसे इससे ज्यादा अपेक्षा नहीं करी जा सकती कि निश्चित तौर पर जो सनातन धर्म को खत्म करने में लगे हुए हैं उसकी तरफ इनका पहला कदम है कि हिंदू त्योहारों की कटौती करके ये उस बात का समर्थन कर रहे हैं
कि जो इनके सहयोगी, जो इनके गठबंधन में सहयोगी हैं और वो सनातन धर्म को गाली दे रहे हैं। इनके सहयोगी गठबंधन जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के बेटे हैं, वो सनातन धर्म को में कलियां निकाल रहे हैं, वो उनको गालियां दे रहे हैं और ये उनके साथ खड़े हुए हैं। तो ये जो गालियां निकाल रहे हैं उसका एक इन्होंने एक स्टेप, एक कदम इन्होंने बढ़ाया है, जिस कदम को ये आज दिखाई दे रहा है इनके ऊपर। ठीक है मनोज जी, देखिए किस सनातन धर्म की बात कर रहे हैं? सनातन धर्म के ठेकेदार हैं ये। जिस सनातन धर्म में आप और हम दोनों आते हैं, मनोज जी आप भी उसी सनातन धर्म में आते हो और मैं भी उसी सनातन धर्म में आता हूँ, कंचन जी भी उसी सनातन धर्म में आती है। उस सनातन धर्म की बात कर रहे हैं, जिस सनातन धर्म को गाली देने की बात कर रहे हैं, जिस सनातन धर्म एक एक करके सर एक एक करके आप उसका समर्थन करें, आप उनके साथ खड़े रहे हैं। मनोज जी ये वोटों की राजनीति मत करो, धर्म है तो सब जिम्मे है। आप इसलिए अंधे मत हो, अपने धर्म को गाली देने वाले साथ खड़े मत हो। आप भी हिंदू हो। एक एक करके सर एक एक करके, ऐसे बोलेंगे तो नहीं सुना जाएगा सर। स्वीकार करनी चाहिए कि एक एक करके। आपको हम हिंदू नहीं है, हिंदुओं को गाली दे रहे हैं, हिंदुओं को गाली दे, हिंदू देवी देवताओं को गाली दे और उनका गले लगाओ, ये कहाँ तक ठीक है? आप ठीक है, चलिए ठीक है ठीक है ठीक है, आप सब लोग एक साथ मत बोले। ठीक है जाहिद जी, छोटा सा रिएक्शन से, समय की कमी है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, डिबेट का हिस्सा बनने के लिए बेहद शुक्रिया आप सभी का। तो क्या हिंदू मुस्लिम को बांटना चाहती है बिहार सरकार? बीजेपी की ओर से लगातार ये सवाल उठाया जा रहा है।